शिवजी ने क्यों तोड़ा अपना वचन? द्रौपदी को 14 पतियों के बजाय मिले सिर्फ 5 पांडव असली वजह कर देगी हैरान। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी महाराज द्रुपद की अनियोजित कन्या थीं। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए एवं उन्मत्त क्षत्रियों के सहार के लिए ही इस रमणी रत्न का जन्म हुआ। इसके द्वारा कौरवों को बड़ा भय होगा। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ होने से तथा द्रुपद पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी कहा गया। द्रौपदी को यज्ञसेनी भी इसलिए कहा जाता है कि मान्यता अनुसार उनका जन्म यज्ञकुंड से हुआ था। उनका शरीर कृष्ण वर्ण के कमल के जैसा कोमल और सुंदर था, अतः इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। द्रौपदी की इच्छा थी कि उसका विवाह जिसके साथ हो उसमें यशवान, धनवान, सौंदर्यवान, धैर्यवान, धर्मवीर, साहसी, बुद्धिमान, ज्ञानी, ताकतवर, योद्धा, हिम्मती, राजगुणी, देवप्रेमी, सच्चा और कीर्तिवान जैसे 14 गुण हो। इस इच्छा को पूरा करने के लिए द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने शिवजी की कठोर तपस्या शुरू की। द्रौपदी के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और द्रौपदी को अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। तब द्रौपदी ने शिवजी से अपनी इच्छानुसार 14 गुणों को धारण करने वाला पति मांगा। द्रौपदी की इच्छा सुनकर शिवजी ने कहा, ये 14 गुण एक पुरुष में होना संभव नहीं है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ये 14 गुण तुम्हें अलग अलग व्यक्ति में मिलेंगे। तुम्हारा विवाह इन 14 गुणों वाले 14 पुरुषों के साथ होगा। शिवजी की बात सुनकर द्रौपदी ने पूछा, भगवान आप मुझे वरदान दे रहे हैं या श्राप? अगर मेरा विवाह 14 पुरुषों से हुआ तो मेरे स्त्री सम्मान कलंकित हो जाएगा। तब शिवजी ने द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्त्री सम्मान की रक्षा के लिए उसको उस वरदान के साथ एक और वरदान दिया कि जब भी तुम सुबह उठकर नहाओगी तब तुम फिर से कुंवारी कन्या बन जाओगी। तुम्हारा कुंवारापन कभी समाप्त नहीं होगा। और इसके बाद शिव के वरदान से द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से हुआ, जिनमें द्रौपदी के मांगे 14 गुण शामिल थे। इस तरह से द्रौपदी का विवाह 14 पतियों के बदले 14 गुणों वाले 5 पतियों से हुआ। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।